बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि कनाडा हमें +2 के बाद आना चाहिए या हमें ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। देखो, हर किसी का अपना अपना कंसेप्ट है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और क्वालिफिकेशंस है, और वो क्या करना चाहता है लाइफ में, किस प्रोविंस में जाना चाहता है। हर किसी का अपना अपना गोल है, और किसी की फैमिली यहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स किसी की फैमिली यहाँ पे है और किसी की फैमिली नहीं है। तो मैं इसमें डिफरेंशिएट करूँगा, लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर +2 या इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू कनाडा आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो मैच्योरिटी लेवल हो, जॉब मार्केट के रिगार्डिंग हो, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग हो, पीआर के रिगार्डिंग हो। क्योंकि पीआर हमारा मेन मोटिव होता है। डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में जाते हो, किसी भी सिटी में, टाउन में, रूरल एरिया में जाते हो, आपका फोकस एक ही होता है, टू गेट अ पीआर एज सुन एज पॉसिबल, और हमें हमें आराम से पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिससे हम अपने सारे एक्सपेंस निकाल सके, चाहे वो सेमेस्टर की फ़ीस हो, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस हो, अपने रेंट अकोमोडेशन हो, ग्रॉसरीज हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। सो आई वुड रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मैं इसमें डिफरेंशिएट करूँगा एंड ट्राई माई बेस्ट की वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँ, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि आपको +2 के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। बाकी डिसीजन इज़ योर्स। मैं आपको आखिरी में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि लाइक व्हाट आई थॉट, और जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो साथ ही आपको बताऊँगा भी कि लाइक अगर ऐसे करोगे तो आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इफ़ यू कमिंग आफ्टर +2, तो यार उस टाइम इतने मेच्योर नहीं होते हो अपने डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन भी आपकी होम कंट्री में आपके पेरेंट्स ही लेते हैं। बट इफ़ यू कम हेयर इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू लाइक एडजस्ट हेयर, एंड अकोमोडेशन ढूंढना, जॉब ढूंढना, बी एक्सट्रोवर्ट होना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वैसी ही नहीं है, जॉब्स यहाँ पे वैसी नहीं है, उसके रिगार्डिंग में आगे बात करूँगा। बट अपने लिए देखना, चीज़ें एडजस्ट करना, और डिप्रेशन, टेंशन को, एंग्जाइटी को आप नहीं झेल सकती हो, तो इट वुड बी वेरी हार्ड कि आपको यही लगेगा कि मैं कहाँ पे आ गया, मैं क्यों आ गया कनाडा में। क्योंकि डजेंट मैटर कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे आते हो, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन होगी ही होगी। इट वुड बी एन इशू फॉर यू, डजेंट मैटर। हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ हुई है, आपके साथ होगी है, हर किसी के साथ होती है। अगर आप +2 के बाद होते हो, +2 के बाद आते हो, अब इतने उस टाइम मेच्योर नहीं होते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो थोड़ी बहुत आपकी मेच्योरिटी लेवल होती है, आपने कॉलेज लाइफ देखी होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपने डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में आप रहे होते हो। सो दैट वुड बी ईजी फॉर यू एज़ कम्पेयर टू +2। दूसरी चीज़, अगर आप +2 के बाद आते हो, दैट मीन्स आप 12th के बाद आते हो, इट वुड बी एन इशू फॉर यू कि आपको पीआर इतना आराम से नहीं मिल पाएगा। द रीज़न, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप डिप्लोमा लेते हो, सर्टिफिकेट लेते हो 2 इयर्स का, उसके सिर्फ 12-13 पॉइंट्स बनते हैं। पीएनपी में और सीआरएस में भी इतना पॉइंट्स नहीं बनते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी आपकी होम कंट्री में, और आप यहाँ पे आके डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो 1 ईयर का, 2 ईयर का, तब आके कुछ पॉइंट्स भी बनेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स भी बनेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप +2 के बाद आते हो, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका जो पीआर में जो सीआरएस स्कोर बनेगा वो काफ़ी कम बनेगा। सो आपको पीआर लेने में काफ़ी इशू आएगा एज़ कम्पेयर टू उनके पास जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, उनके लिए ईजी होगा। यार अब बात करते हैं स्किल्स के रिगार्डिंग। डजेंट मैटर आप +2 के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, इफ़ यू हैव अ स्किल्स इट वुड बी ईजी फॉर यू टू सर्वाइव हेयर, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हेयर। जितने ज़्यादा स्किल्स होते हैं उतना, जितना टैलेंट होगा, जितना नॉलेज होगी, उतना ईजी होगी आपकी लाइफ कि आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वैसे भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जॉब्स की यहाँ पे बहुत कमी है, बहुत कमी। डजेंट मैटर आप कहीं भी जाओ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रॉसरीज बहुत महंगी है, अकोमोडेशन इतना आराम से मिल नहीं रहा और बहुत महंगा मिल रहा है। आपको जो भी मिलेगा, प्राइवेट रूम मिलेगा, या तो आपको बेसमेंट में मिलेगा, या तो शेयरिंग रूम मिलेगा, वो भी $500-600, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। हर एक चीज़ एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट पे हो, बाद में आ जाओगे या पीआर हो जाओगे, तब भी यहाँ पे घर खरीदना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, डॉलर में कमाओ, अपनी होम कंट्री में घर खरीदो, स्पेशली उनके लिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। बाकी हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो शॉर्ट रखूँ। तो मैं बस यही कहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन के बाद, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग तब आओ, इफ़ यू आर एबल टू हैव और एबल टू एडजस्ट और एबल टू डू एनी जॉब तब आओ, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इफ़ यू हैव नॉलेज तब आओ। इफ़ यू चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली, किसी भी प्रोविंस को मत चूज़ करना, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है, तभी आओ। अगर आप +2 के बाद आते हो, 12th के बाद आते हो, आपका सीआरएस स्कोर पीएनपी में या आपका वैसे एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल लेवल पे आपका स्कोर इतना नहीं बनेगा, बिकॉज आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आपके पास डिग्री होगी, आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए बेटर होगा, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। और आखिरी में आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग,
इफ़ यू आर एबल टू डू एनी जॉब, इफ़ यू आर लाइक एडजस्ट कर सकते हो, आप डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी को झेल सकते हो तो ही आना। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है आई वुड से। देखो अभी ऐसे ये घर है, जितने भी आप घर देख रहे हो ये सारे घर आज से 1-2 साल पहले 2-2.5 लाख डॉलर के थे और इनका रेट आज 6.5 लाख 7 लाख डॉलर का है। तो रीज़न क्या है, मैं आपको ये घर इसलिए दिखा रहा हूँ, चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है। कनाडा में MRP नहीं होता, मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता। कोई भी चीज़ उसका रेट हमेशा बदलता रहता है, कम तो नहीं आ रहा, ऊपर ज़रूर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है बाहर से इंपोर्ट होती है, जितनी भी ग्रॉसरीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, खाने पीने की, सारी बाहर से इंपोर्ट होती है। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी होता है, चाहे आप कैश में जॉब करते हो, वेयर हाउस में वर्क करते हो, फैक्ट्री में वर्क करते हो। एंड एट द एंड आपको एक चीज़ करना चाहूँगा, मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस, मेक श्योर यू शुड हैव अ कॉन्टैक्ट्स एंड बी एक्सट्रोवर्ट, टॉक टू द पीपल। और आने से पहले लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट हो जाओ, जिस जगह पे जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, जिससे आपकी थोड़ी बहुत लाइफ ईजी हो जाए, उनसे हेल्प लो। उन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखो जो इस जगह पे आप जा रहे हो, सो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। और दूसरी चीज़ें सीख के आओ। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, 1 साल का गैप भी ले लोगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप ये जितने आप स्किल सीख लोगे ना, उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगी। सो आई वुड रिकमेंड यू, चीज़ें सीखो, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो और आपको कनाडा आना ही है। देखो कनाडा में कि इतनी कोई अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो फ़ायदा नहीं है, मतलब ये सोचो कि मेरे को वर्क परमिट पे आ जाऊँगा, वर्क परमिट के बाद मैं PR होने के बाद मैं सिर्फ जॉब ही करनी है, तो जॉब में पैसा नहीं है, टैक्स यहाँ पे बहुत कटता है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, आप लाइसेंस फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो या मल्टी टैलेंटेड का वर्क कर सकते हो, मीन्स आप बाद में भी अपने आप को लाइक इम्प्रूव कर सकते हो स्किल्स के रिगार्डिंग, तो तभी कनाडा आओ। अदरवाइज़ देखो यार, कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे आप घर तो नहीं खरीद सकते, लेकिन डॉलर में कमाओगे, अपनी होम कंट्री में आप घर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपकी करेंसी थोड़ी डाउन होगी तो आप अपनी होम कंट्री में बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड यू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, डिप्रेशन को झेलना आना चाहिए, अपने डिसीजन आपको खुद लेने आने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियली से रिलेटेड हो। एंड किसी पे डिपेंडेंट मत रहना, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नो वन विल हेल्प यू आउट। अपने सीनियर से बात करना जॉब्स के रिगार्डिंग, एडवाइस के रिगार्डिंग, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रगल किया होता है, सो आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छे से गाइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दे सकते हैं। एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट्स। यूज़ योर माइंड और ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना है जहाँ पे आपको जल्दी PR मिल रहा है, जहाँ पे आप जल्दी सेटल हो सकते हो। क्योंकि आप +2 के बाद आओगे, आपके पॉइंट्स इतने नहीं बनेंगे। अगर आप ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में जाते हो, आपको बाद में मूव होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि 1 साल बाद में आओ, लेकिन सही प्रोविंस को चूज़ करो, सही यूनिवर्सिटी, सही कॉलेज को चूज़ करो, सही डिसीजन लो। एंड मेक श्योर आप जो भी कोर्स ले रहे हो वो DLI, और वो जो भी यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में जा रहे हो वो DLI अप्रूव होना चाहिए। एंड जो भी आप कोर्स ले रहे हो आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर मनी। बाकी यार हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना गोल है। और आखिरी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप +2 के बाद आ रहे हो और आपकी कोई फैमिली यहाँ पे है, तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत ईजी हो सकती है, अगर आपकी उनसे अच्छी खासी बनती है तो। अगर आप सिंगल हो, आप +2 के बाद आ रहे हो, सो आपको बहुत इश्यूज़ आएंगे स्टार्टिंग में 5-6 महीने, बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, बट इट्स ऑल डिपेंड आप उसको कैसे हैंडल करते हो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठंड हो रही है बहुत, इसलिए थोड़ा बोला नहीं जा रहा मुझसे। बाकी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। एंड वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।